गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं संस्कृत रुचिरा द्वितीय भाग का नवम पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि। मैं भी विद्यालय जाऊंगी। तो पाठ को शुरू करते हैं। मालिनी। प्रतिवेशिनी प्रति अर्थात पड़ोसन के प्रति। गिरिजे मम पुत्रः मातुल गृहं प्रति प्रस्थितः काचित् अन्यां कामपि महिला कार्यार्थं जानासि तर्हि प्रेषय। मालिनी कहती है, पड़ोसन के प्रति, गिरिजा, मेरा पुत्र मामा के घर गया है, कोई अन्य किसी महिला को काम के लिए जानती हो तो भेजो। गिरिजा कहती है, आम सखी अद्य प्रातः एव मम सहायिका स्वसुताया कृते कमार्थ पृच्छति स्म। गिरिजा कहती है मालिनी को, हाँ सखी, आज सुबह ही मेरी सहायिका अपनी पुत्री के लिए काम के लिए पूछ रही थी। श्वः प्रातः एव तया सह वार्ता करिष्यामि। कल अर्थात आने वाला कल सुबह ही उसके साथ बात करूंगी। अग्रिमे दिने प्रातः काले 6:00 एव मालिन्याः गृहघण्टिका आगन्तारं कम अपि सूचयति। अगले दिन सुबह के समय 6 बजे ही मालिनी की घर की घंटी आने वाले किसी की सूचना देती है। मालिनी द्वारम उद्घाटयति पश्यति यत्। मालिनी दरवाजा खोलती है, देखती है कि गिरिजायाः सेविकया दर्शनया सह एका 8 वर्ष देशीय बालिका तिष्ठति। कि गिरिजा की सेविका अर्थात नौकरानी दर्शना के साथ एक 8 वर्ष की बालिका बैठी है। दर्शना कहती है, महोदय भवती कार्यार्थम गिरिजा महोदयां पृच्छति स्म। कृपया मम सुताय अवसरं प्रदाय अनुगृह्णातु भवती। दर्शना कहती है, महोदय आप काम के लिए गिरिजा महोदया को पूछ रही थी, कृपया मेरी पुत्री के लिए अवसर प्रदान करके हमें अनुग्रहित करो। मालिनी परम एषा तु अल्पवयस्का प्रतीयते, किम कार्यम करिष्यति एषा। मालिनी कहती है, परंतु ये तो बहुत छोटी दिखाई देती है, क्या कार्य करेगी यह। अयम तु अस्य अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः। ये तो इसका पढ़ाई और खेलने का समय है। दर्शना एषा एकस्य गृहस्य संपूर्ण कार्यं करोति स्म। दर्शना कहती है, यह एक घर का पूरा कार्य करती थी। सह परिवारः अधुना विदेशं प्रति प्रस्थितः। वह परिवार अब विदेश चला गया है। कार्य अभावे अहम एतस्यै कार्यम एव अन्वेष्यामि स्म। कार्य की कमी के कारण मैं इसके लिए काम ही ढूंढ रही थी। येन भवत् सदृशानां कार्यं प्रचलेत् अस्मत्सदृशानां गृह संचालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत्। जिसके द्वारा आप जैसों का कार्य चले, हम जैसों के घर चलाने के लिए धन की व्यवस्था हो जाए। मालिनी परम एतत्तु सर्वथा अनुचितम। मालिनी कहती है, परंतु यह तो बिल्कुल ठीक नहीं है। किम
न जानासि यत् शिक्षा तु सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिकानां च मौलिकः अधिकारः। क्या नहीं जानती हो कि शिक्षा तो सभी बालकों की और सभी बालिकाओं के लिए मौलिक अधिकार है। दर्शना महोदय, अस्मत् सदृशानां तु मौलिकः अधिकारः केवलं स्व उदरपूर्ति एव अस्ति। दर्शना कहती है, महोदय, हम जैसों के लिए तो मौलिक अधिकार केवल अपने उदर अर्थात पेट की पूर्ति के लिए ही है। एतस्य व्यवस्थाय एव अहं सर्वस्मिन् दिने 5-6 गृहाणां कार्यं करोमि। इसकी व्यवस्था के लिए ही मैं पूरा दिन 5-6 घरों का काम करती हूँ। मम रुग्णः पति तु किंचित अपि कार्यं न करोति। मेरे रोगी पति तो कुछ भी कार्य नहीं करते। अतः अहं मम पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुर्वः। इसीलिए मैं और मेरी पुत्री मिलकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। अस्मिन् महाघर्तकाले मूलभूत आवश्यकतानां कृते एव धनं पर्याप्तं न भवति। इस महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ही धन पर्याप्त नहीं होता, तर्हि कथं विद्यालय शुल्कं, गणवेशं, पुस्तक आदीनि क्रेतुं धनम् आनेष्यामि। तो कैसे विद्यालय की फीस, पोशाक, पुस्तक आदि के लिए खरीदने के लिए धन लाऊंगी। मालिनी अहो अज्ञानम भवत्या। मालिनी कहती है, अरे तुम अज्ञानी हो। किम न जानासी, क्या नहीं जानती यत् नवोत्तर द्विसहस्र तमे वर्षे सर्वकारेण सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालानां कृते शिक्षायाः मौलिकाधिकारस्य घोषणा कृता कि 2009 वर्ष में सरकार के द्वारा सभी बालकों के लिए, बालिकाओं के लिए शिक्षा के मौलिक अधिकार की घोषणा की गई थी। यत अनुसारम, जिसके अनुसार 6 वर्षेभ्य 6 वर्ष से आरंभ करके 4 वर्ष पर्यंतम सर्वे बालाः अर्थात 14 वर्ष तक सभी बच्चों के लिए समीपस्थम सर्वकारीयम विद्यालयम प्राप्य न केवलम निःशुल्कम शिक्षाम एव प्राप्स्यन्ति। सभी बच्चों के लिए पास के सरकारी विद्यालय में केवल निःशुल्क शिक्षा ही प्राप्त नहीं होगी, अर्थात जिसके अनुसार 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक सभी बच्चों के लिए पास के सरकारी विद्यालय में केवल निःशुल्क शिक्षा ही प्राप्त नहीं होगी, अपितु निःशुल्कम गणवेशम, बल्कि निःशुल्क पोशाक, पुस्तकानि, पुस्तकें, पुस्तक स्यूतम, पुस्तकों का बैग, पादत्राणम, जूते, मध्याह्न भोजनम अर्थात दिन का खाना, छात्रवृत्ति अर्थात छात्रवृत्ति, इत्यादिकम इत्यादि सर्वम एव सभी प्राप्स्यन्ति प्राप्त होंगे। दर्शना अपि एवं आश्चर्येन मालिनी पश्यति। दर्शना कहती है, ऐसा है। आश्चर्य से मालिनी को देखती है। मालिनी आम वस्तुतः एवं एव। मालिनी कहती है, हाँ, वास्तव में ऐसा ही है। दर्शना कृतार्थता प्रकटयन्ति।
दर्शना कृतज्ञता प्रकट करती है। अनुग्रहीता अस्मि महोदय, महोदय मैं अनुग्रहित हूँ। एतत् बोधनाय, ये सब जानकर। अहम अद्य अस्याः प्रवेशम समीपस्थे विद्यालये करिष्यामि, मैं आज ही इसका प्रवेश पास के विद्यालय में कराऊंगी। दर्शनायाः पुत्री, दर्शना की पुत्री, उल्लासेन सह, खुशी के साथ। अहम विद्यालयं गमिष्यामि, मैं विद्यालय जाऊंगी। अहम अपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगी। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर। करतल वादन सहितम, तालियों की सहित अर्थात तालियों के साथ। नृत्यति नाचती है। मालिनीं प्रति च, और मालिनी के प्रति। कृतज्ञताम अर्थात कृतज्ञता ज्ञापयति बताती है, अर्थात उसे कृतज्ञता प्रकट करती है। पाठ से संबंधित शब्दार्थों को देखेंगे। प्रतिवेशिनी पड़ोसन, प्रेषय भिजवा दो, श्वः आने वाला कल। गृह घंटिका घंटी। अष्टवर्ष देशीयाः लगभग 8 साल की। क्षमा समर्थ। भव सदृशानाम आप जैसों का। अस्मत् सदृशानाम हम जैसों का। स्व उदर पूर्ति एव, स्व जमा उदर पूर्ति जमा एव अर्थात अपना पेट भरना ही। मद्यपः शराब पीने वाला। महाघर्त काले महंगाई के समय में। पादत्राणम जूते। पाठ का अभ्यास देखेंगे। पहला प्रश्न है उच्चारण कुरुत, उच्चारण करिए। अग्रिम दिने अगले दिन। षड्वादने 6 बजे। अष्टवर्ष देशीया लगभग 8 वर्ष की। अनुगृहणातु अनुग्रहित। भवत सदृशानाम आप जैसों का। गृह संचालनाय घर चलाने के लिए। व्यवस्थाएं व्यवस्था के लिए। महाघर्त काले महंगाई के समय में। अद्य एव अस्या आज ही इसका। करतल वादन सहितम तालियों की आवाज के साथ। प्रश्न दूसरा देखेंगे। एक पदेन उत्तराणी लिखत, एक पद में उत्तरों को लिखना है। पहला है गिरिजायाः गृह सेविकाया नाम किम आसीत, गिरिजा की घर की नौकरानी का नाम क्या था। उत्तर दर्शना। ख देखेंगे। दर्शनायाः पुत्री कति वर्षीया आसीत, दर्शना की पुत्री कितने वर्ष की थी। उत्तर 8 वर्षीया। ग अद्यत्वे शिक्षा अस्माकं कीदृशः अधिकारः, आज की शिक्षा हमारा कैसा अधिकार है। उत्तर मौलिकः अर्थात मौलिक अधिकार है। घ दर्शनायाः पुत्री कथम नृत्यति, दर्शना की पुत्री किस प्रकार नृत्य करती है। उत्तर करतल वादन सहितम अर्थात तालियों की आवाज के साथ। प्रश्न 3 देखेंगे। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। पहला है अष्टवर्ष देशीया दर्शनायाः पुत्री किम समर्था आसीत, अर्थात 8 वर्ष की दर्शना की पुत्री क्या करने में समर्थ थी। उत्तर 8 वर्ष देशीया दर्शनायाः पुत्री गृहस्य संपूर्ण कार्यं कर्तुं समर्था आसीत, लगभग 8 वर्ष की दर्शना की पुत्री घर का पूरा कार्य करने में समर्थ थी। ख देखेंगे। दर्शना कति गृहाणाम कार्यम करोति स्म, दर्शना कितने घरों का कार्य करती थी। उत्तर दर्शना 5-6 गृहाणाम कार्यम करोति स्म, दर्शना 5-6 घरों का
कार्य करती थी। ग मालिनी स्वप्रतिवेशिनीं प्रति किम कथयति। मालिनी अपनी पड़ोसन के प्रति क्या कहती है। उत्तर मालिनी स्वप्रतिवेशिनीं प्रति स्वगृह कार्यार्थं महिला सहायिकायाः विषये कथयति। मालिनी अपनी पड़ोसन के प्रति अपना घर के कार्य के लिए किसी महिला सहायिका के विषय में कहती है। अब घ प्रश्न देखेंगे। अद्यत्वे छात्रा विद्यालय किम किम निशुल्कम प्राप्नुवन्ति। आज छात्रा अर्थात बच्चे विद्यालय में क्या क्या निशुल्क प्राप्त करते हैं। उत्तर है अद्यत्वे छात्रा विद्यालय गणवेशम पुस्तकानि पुस्तकस्यूतं पादत्राणं मध्याह्न भोजनम छात्रवृत्तिम इत्यादिकम निशुल्कम प्राप्नुवन्ति। आज बच्चे विद्यालय में पोशाक, पुस्तकें, पुस्तकों का बैग, जूते, दिन का खाना, छात्रवृत्ति इत्यादि निशुल्क प्राप्त करते हैं। चौथा प्रश्न देखेंगे। रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अर्थात रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। क देखेंगे। मालिनी द्वारम उद्घाटयति। अर्थात मालिनी दरवाजा खोलती है। तो प्रश्न बनेगा का द्वारम उद्घाटयति, कौन दरवाजा खोलती है। ख प्रश्न देखेंगे। शिक्षा सर्वेषां बालानां मौलिकः अधिकारः। शिक्षा सभी बालकों अर्थात बच्चों का मौलिक अधिकार है। उत्तर शिक्षा केषां अर्थात किसका मौलिक अधिकार है। क देखेंगे। दर्शना आश्चर्येण मालिनीं पश्यति। दर्शना आश्चर्य अर्थात हैरानी से मालिनी को देखती है। उत्तर दर्शना आश्चर्येण अर्थात दर्शना आश्चर्य से किसको देखती है। घ देखेंगे। दर्शना तस्या पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुरुतः स्म। दर्शना और उसकी पुत्री मिलकर परिवार का भरण पोषण करते थे। उत्तर है दर्शना तस्या पुत्री च मिलित्वा कस्य भरण पोषणं कुरुतः स्म। दर्शना और उसकी पुत्री मिलकर किसका भरण पोषण करते थे। पांचवा प्रश्न देखेंगे। संधि विच्छेदम पूरयत। संधि विच्छेद पूरा करना है। पहला है ग्रामम प्रति। ग्रामम जमा प्रति। कार्यार्थम कार्य जमा अर्थम। करिष्यति एषा करिष्यति जमा एषा। स्वदरपूर्ति स्व जमा उदरपूर्ति। अप्येवम अपि जमा एवं। छठा प्रश्न देखेंगे। छठे का अ पाठ है। समानार्थक पदानि मेलयत अर्थात समान अर्थ वाले पदों को जोड़ना है। पहला है आश्चर्येन विस्मयेन उल्लासेन प्रसन्नतया परिवारस्य कुटुंबस्य अध्ययनस्य पठनस्य कालः समयः। छठे का आ पाठ देखेंगे। विलोम पदानि मेलयत विलोम पदों को जोड़ना है। क्रेतुम अर्थात खरीदना, विक्रेतुम बेचना, श्वः आने वाला कल, ह्यः बीता हुआ कल, ग्रामम गांव, नगरम अर्थात शहर, समीपस्थम अर्थात पास में स्थित, दूरस्थम दूर स्थित, पृच्छति पूछता है, कथयति कहता है। प्रश्न 7वां देखेंगे। विशेषण पदै सह विशेष्य पदानि योजयत। विशेषण पदों के साथ विशेष्य पदों को जोड़ना है। पहला है सर्वेषां बालका नाम सभी बालकों का, मौलिकः अधिकारः मौलिक अधिकार, एषा
अल्पवयस्का, यह कम उम्र की। सर्वकारीयम अर्थात सरकारी। विद्यालयम विद्यालय। समीपस्य विद्यालय अर्थात पास के विद्यालय में। सर्वासाम बालिका नाम, सभी बालिकाओं के लिए। निशुल्कम निशुल्क। गणवेशम अर्थात पोशाक। इसी के साथ हमारा नवम पाठ अर्थात 9वां पाठ समाप्त होता है।